नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज पांडे आज आपके लिए सीबीएसई क्लास 12th की बहुत प्यारी सी कविता सहर्ष स्वीकारा है लेकर आया हूं, जिसकी रचना की है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। तो आज की कविता में हम सहर्ष स्वीकारा है का भावार्थ एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपने वीडियो अंत तक देखा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शीर्षक को समझने की कोशिश करेंगे। सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष मतलब खुशी खुशी। एक होता है स्वीकार करना, एक होता है सहर्ष स्वीकारना। तो ये कविता हमें हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, संघर्ष को खुशी खुशी स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। क्योंकि इस कविता में कवि ने अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को, अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को, अपने जीवन में आने वाले संघर्ष को, अपने जीवन में आने वाले उठा पटक को बहुत ही सहर्ष स्वीकारा है, खुशी खुशी स्वीकार किया है। और कवि को ये प्रेरणा उनकी माँ से मिली या उनकी प्रेमिका से मिली, ये आज तक संदेह बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रेरणा उन्हें उनकी माँ से मिली है और ये कविता उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा है। तो कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने ये कविता अपनी प्रेमिका के लिए लिखा है। लेकिन मैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमेशा याद रखो, ये कविता उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए ही लिखा है। क्योंकि जब हम उनकी जीवनी को गहराई से पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम पाते हैं कि इन्होंने अपनी शादी ना, गजानन माधव मुक्तिबोध ने ना अपनी शादी अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ किया था। उन्होंने अपनी प्रेमिका से ही शादी की थी और अपनी प्रेमिका के प्रेरणा से ही उन्होंने अपने जीवन में आने वाली हर चीजों को सहर्ष स्वीकार किया है। तो इस कविता से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में मिलने वाले सुख दुख, अच्छाई बुराई, उतार चढ़ाव को खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आइए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं और कविता में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में, चाहे वो सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, उतार चढ़ाव, जो कुछ भी आया है, मैंने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। और इसलिए स्वीकार किया है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैंने सुख दुख को, अच्छाई बुराई को, उतार चढ़ाव को इसलिए स्वीकार किया ना, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरा है, ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कवि कहते जो कुछ भी मेरा है, मतलब मेरे अंदर चाहे खूबी है, चाहे मेरे अंदर बुराइयां हैं, चाहे मेरे अंदर कमी है, चाहे मेरे अंदर अच्छाइयां हैं, मेरी खूबियों को, मेरी कमियों को, मेरी अच्छाइयों को, मेरी बुराइयों को, सबको तुमने प्यार किया है। वो सब तुम्हें प्यारे हैं। तुमने मेरी कमियों के साथ मुझे प्यार किया है, एक्सेप्ट किया है। इसलिए मेरे जीवन में जो कुछ मिला है, मैंने उसे खुशी खुशी सहर्ष एक्सेप्ट किया है। आगे कहते हैं, गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहते हैं कि यह जो गर्वीली मतलब गर्व से भरी हुई गरीबी है, भले ही मैं अपना जीवन गरीबी में जी रहा हूं, लेकिन इस गरीबी में भी मुझे गर्व का अनुभव होता है। और इस गरीबी से भरे जीवन में मैंने बहुत कुछ गंभीर अनुभव किए हैं। और उस अनुभव के साथ साथ मेरे अंदर विचार वैभव, वैभव मतलब खजाना, मेरे अंदर जो सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे विचारों का खजाना उत्पन्न हुआ है, मेरे अंदर जो अच्छे अच्छे विचार जागृत हुए हैं, मेरे अंदर जो दृढ़ता आई है, मेरे मन में जो अस्थिरता आई है,
और मेरे भीतर की सरिता, यह मेरे भीतर मेरे मन मंदिर में जो प्रेम की सरिता बह रही है, प्रेम की नदी बह रही है, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। ये सब अभिनव मतलब नए हैं, और मौलिक है मतलब वास्तविक है। मतलब मेरे पास जो भी सुख दुख है, मेरे पास जो भी अच्छा बुरा है, वो सब मेरा अपना है और वास्तविक है। जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी अपलक है हमारी आंखों के सामने है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उतार हो, चढ़ाव हो, संवेदन तुम्हारा है। वो सब कुछ तुम्हारे संवेदन अनुभूति के कारण है, तुम्हारे प्रेम के कारण है, तुम्हारे एहसास के कारण है। मतलब कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है, वो तुम्हारे प्रेरणा का ही फल है, तुम्हारे प्रेम की ही देन है। आगे कवि कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। आगे कवि कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, मेरा आपसे कौन सा रिश्ता है, मेरा आपसे कैसा नाता है, ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। मैं अपने मन की बातें, मैं अपने दिल का प्रेम, मैं आपके प्रति अपना प्रेम जितना बाहर उड़ेलता हूं, जितना बाहर निकालता हूं, मेरा दिल, मेरा मन मंदिर आपके प्रेम से भर भर फिर आता है, फिर से भर जाता है। मतलब जितना मैं आपके प्रेम को बाहर लोगों को दर्शाता हूं, बताता हूं, मेरे मन मंदिर में आपके प्रति उतना ही प्रेम भर आता है। ऐसा लगता है दिल में क्या झरना है, मेरे दिल में, मेरे मन मंदिर में प्रेम का झरना बह रहा है, जिसमें मीठे पानी का एक सोता है। मेरे मन मंदिर में आपके प्रेम की नदी बह रही है, जिसका पानी बहुत ही मीठा है, भीतर वह ऊपर तुम। मेरे मन मंदिर में तुम्हारी प्रेम रूपी नदी बह रही है, तुम्हारे प्रेम का झरना बह रहा है, और ऊपर तुम, उस मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। कवि कहते हैं, जिस प्रकार आसमान में चांद मुस्कुराते हुए अपनी चांदनी को धरती पर रात भर बिखेरता है, अपनी चांदनी से धरती को चमकाता रहता है, उसी तरह मुझ पर त्यों, उसी तरह से मुझ पर त्यों मतलब तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तुलना किया है कवि ने कि जिस प्रकार चांद अपनी चांदनी पूरी रात भर धरती पर बिखेरता है, उसी तरह से तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे चेहरे पे चमक बिखेरता है। इसलिए मैं तुम्हारे प्यार से बाहर आना चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सचमुच मुझे दंड दो, मुझे सजा दो, कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ दो बार शब्द आया है, भूलूं मैं। इसे समझने की कोशिश करना। कवि कहते हैं, पहली बार तो कहते हैं मुझे सजा दो, मुझे दंड दो, जिससे कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाऊं। अब दूसरे भूलूं मैं को इससे कनेक्ट करो, तुम्हें भूल जाने की भूलूं मैं, कि तुम्हें भूल जाने की बात मैं भूल जाऊं। मतलब आपने वो गाना सुना होगा, तुम्हें भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं। तो कवि जानते हैं कि अपनी प्रेमिका को भुलाना उनके लिए नामुमकिन है, वो अपनी प्रेमिका को भुलाने की बात भूल जाएं, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रेमिका से क्या कहते हैं, मुझे सजा दो, मुझे दंड दो, जिससे मैं तुम्हें भूल जाऊं। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा भूलू मैं क्यों दो बार आया है।
आगे कवि कहते मुझे सजा दो, मैं तुम्हारे प्यार को भूलकर मैं दक्षिणी ध्रुव के अंधकार में, अमावस्या के अंधकार में खोना चाहता हूं। अच्छा, उन्होंने दक्षिणी ध्रुव का एग्जाम्पल इसलिए दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने ना दिन होती है और 6 महीने रात होती है, इसीलिए उन्होंने दक्षिणी ध्रुव का एग्जाम्पल दिया। और दूसरा एग्जाम्पल दिया अमावस्या का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अमावस्या की रात होती है वो बहुत ही काली और अंधेरी होती है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं दक्षिणी ध्रुव की काली रात के अंधकार या फिर अमावस्या की काली अंधेरी रातों के अंधकार में खो जाना चाहता हूं, इसलिए मुझे सजा दो। और उस अंधकार में खोकर अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने अंदर में पालूं मैं। आपसे दूर होने की पीड़ा मैं अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने मन मंदिर में एहसास करना चाहता हूं, झेलना चाहता हूं, मैं उसी दर्द में नहाना चाहता हूं, इसलिए कि मुझसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने की रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता। कवि कहते तुमसे ही परिवेष्टित, तुमसे ही आच्छादित, तुमसे ही रमणीय, मतलब मेरे चारों ओर जो बहुत सुंदर वातावरण फैला हुआ है, जो चारों तरफ तुम्हारे प्यार की रोशनी, प्यार का उजाला फैला हुआ है, मैं जो तुम्हारे प्रेम की छांव में जीवन जी रहा हूं, अब सहा नहीं जाता। अब ये उजाला मुझसे सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं तुम्हारे प्रेम की छांव से बाहर आना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ये मेरी कमजोरी बन गई है। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, क्योंकि ये जो तुम्हारे ममता रूपी बादल से प्रेम की बरसात होती है ना, वो हमेशा मुझे अब दर्द दे रही, तकलीफ दे रही है, पीड़ा दे रही है। कमजोर और अक्षम हो अब हो गई है आत्मा, यह मेरी आत्मा अब कमजोर हो गई है, अब तुम्हारे इस प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर पाती। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता मतलब भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं। अब भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं ना हमारे हृदय को डराती हैं। भविष्य को सोचकर मेरा हृदय कांप उठता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब जो तुम मुझे हर बात पे बहलाती हो, अब जो तुम मुझे हर बात पर समझाती हो, प्यार देती हो, अपनापन जताती हो ना, ये बर्दाश्त नहीं होता है मुझे। अब मैं तुम्हारे प्रेम से बाहर आना चाहता हूं, मुझे सजा दो, मुझे दंड दो। मैं तुम्हारे प्रेम को भूल कर पाताली मतलब पाताल में, अंधेरे की गुहाओं मतलब गुफाओं में, विवरों मतलब छेदों में, अर्थात पाताल के अंदर बनी हुई अंधेरी गुफाओं के अंदर बने हुए अंधेरे छेदों में, अंधेरे बिलों में जो धुएं के बादल छाए रहते हैं, जो धुएं के काले बादल दिखाई पड़ते हैं, मैं उसी में बिल्कुल मैं लापता होना चाहता हूं। मैं उसी में अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहता हूं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। आगे कवि कहता है कि मुझे सजा दो, मैं तुम्हारे प्रेम से बाहर आना चाहता हूं, मैं तुम्हारे प्रेम को भुलाना चाहता हूं, मैं अपना अस्तित्व बनाना चाहता हूं। लेकिन मेरे जीवन की विडंबना है कि ऐसे समय में भी मुझे तुम्हारा ही सहारा है। मतलब मेरे जीवन में सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, हर पल, हर क्षण मैं कहीं भी रहूं, मेरे साथ तुम ही रहती हो। मैं तुमसे एक पल भी अलग नहीं हो सकता, कितनी भी कोशिशें कर लूं। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वर्तमान समय में, आज के समय में, जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है या होता सा संभव है, भविष्य में जो मेरा होने वाला है, भविष्य में जो चीजें मेरी होगी, वो सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, वो तुम्हारे कर्मों के कारण है, तुम्हारी प्रेरणा के कारण है, वो सब तुम्हारी ही देन है, वो सब तुम्हारे कार्यों का वैभव है, तुम्हारे कर्मों का खजाना है।
अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। इसलिए अंत में कवि कहते हैं कि अब तक मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में जो कुछ भी था, अच्छा बुरा, उतार चढ़ाव, या जो कुछ भी है, अमीरी गरीबी, उसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। अभी मैं आपको कनेक्ट करूं तो मैंने शुरू में ही बोला था कि कवि ने अपनी शादी अपने माता पिता के खिलाफ किया था, तो सीधी सी बात है, मम्मी पापा नाराज थे तो उनके जीवन में सब कुछ तो अच्छा नहीं रहा होगा ना, कुछ तो बुरा भी होगा ना, कुछ तो बुरा भी होगा ना। तो उन्होंने कहा मेरे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी मिला, मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जो मेरा है, चाहे वो मेरी कमी हो, चाहे वो मेरी अच्छाई हो, चाहे वो मेरी खूबियां हो, सब कुछ तुम्हें प्यारा है। अर्थात तुमने मेरी कमियों के साथ, तुमने मेरी बुराइयों के साथ, अच्छाइयों के साथ मुझे स्वीकार किया है, मुझे प्यार दिया है, मुझे अपनाया है, इसलिए आज मैं जो कुछ भी हूं वो तुम्हारी देन है, तुम्हारी वजह से हूं। और जो कुछ भी मुझे मिला है मैंने उसे सहर्ष स्वीकारा है। और यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो पर अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।